दीपक सोनकर जी आपके पास ही आ रहा हूं। दीपक जी, क्या लगता है आपको कि इस कोडिन को लेकर जो एक तरीके का भ्रम है अभी भी, जैसे कि अभी राज शर्मा जी ने भी कहा कि ऐसा हो गया कि जैसे कोडिन सिरप जो है केवल उत्तर प्रदेश के अंदर ही है और ये जो कुछ हुआ है ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुआ, इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके की बातें की जा रही है, जबकि बहुत सारी जगह इस पर अंकुश लगा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, काफी जगह इसके खिलाफ काम किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी काम चल रहा है, लेकिन विपक्ष कहता है कि इसमें सारा घालमेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विपक्ष कहता है कि जांच जो है वो सही नहीं की जा रही है। विपक्ष कहता है कि आप इस पर बुलडोजर का डर दिखा रहे हैं। देखिए संजय जी, घालमेल किसका है ये तो प्रारंभिक जांच में भी निकल करके आया और किनके चित्र उनके साथ दिखाई दे ये भी समझ में आया। मगर महत्वपूर्ण बात जो आपने चर्चा में जोड़ी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का वातावरण आज विपक्ष के पार्टी के लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोडिन के नाम पर बना रहे हैं, जाकि उत्तर प्रदेश में कोई भी मौत की घटना नहीं सामने आई। और जो उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो तमिलनाडु की जिस प्रकार की घटना हुई, और सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी कफ सिरप, तो मुझे लगता है जब हम लोगों को भी खांसी हुई होगी तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार हमने लिया होगा, सभी ने लिया होगा, राज भाई ने भी लिया होगा जब इनको खांसी हुई होगी, क्योंकि कभी कभी बहुत तेज बोलते तो भाई को खांसी हो सकती है। तो इसी चीजों की बातें हैं। मगर वही है कि समझना ये होगा कि हम बिना डॉक्टर के परामर्श के साथ साथ कुछ लोग उसको अपने नशे की आदत को पूरा करने के लिए करने का प्रयोग कर रहे थे। जहां नशे की चीजों को नहीं उपलब्ध हो रही थी, वो नशे के रूप में उसको प्रयोग कर रहे थे। तब उसकी जानकारी जब सरकार को लगती है कि इस पर बड़ी तस्करी हो रही है, लोग इसमें घोलमोल करने का काम कर रहे हैं, तो सरकार ने ही इस पर कार्रवाई करी और सरकार ने ही लोगों को जेल भेजने का काम किया। अब सरकार उस जांच को कर रही है और एसटीबी जांच कर रही है, पुलिस विभाग इसकी जांच कर रही है कि कैसे ये तस्करी बढ़ी, कौन कौन लोग इसमें शामिल है और किन किन पर कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जब राज भाई भी कहते हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे धर्मेंद्र भाई भी कहते हैं कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी हैं। तो भाई अगर कोई व्यक्ति अपराधी है और अपराध करके बहुत सारे अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया हो, या लोगों को धोखे में रख करके अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया हो, या जमीनों को हड़पने का काम किया हो, तो निश्चित रूप से पर कार्रवाई होगी। और आज जनता, और मैं तो कहता हूं सरकार ने जिस प्रकार से बड़ी कार्रवाई की है, जनता उसको स्वीकार कर रही है। और जनता, इसलिए मैं इसी बात को यही है कि सरकार ने ऐसी नजीर उत्तर प्रदेश के अंदर पेश की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, कि राज्य में भी यही कहा जाता है, देश के कई राज्यों में यही बात की प्रशंसा होती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, जहां अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग गया है या तो उसका राम नाम सत्य हो। अच्छा दीपक जी, अभी देखिए एक ट्वीट आया था, अभी भी आया है, आत्म स्वीकृति अखिलेश जी ने किया है, पोस्ट किया है ये, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मर्यादा की सीमा ना लांघो, भाजपा ही अपनी पार्टी के अंदर की खींचतानी को चौराहे पर ना लाए। मतलब उनका इशारा है कि जो आज हुआ वो एक हाँ, देखिए अखिलेश जी को एक्स एक्स खेलने की आदत है। वो एक्स पर बहुत जल्दी पोस्ट कर देते हैं, मगर जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो बात नहीं करती। अभी हमारे राज भाई कह रहे थे कि ऐसे करके बोलते हैं, धर्म को लेकर के बोलते हैं या तुर्क की बात करते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने कहा था कि हिंदुओं की लाशों को जलाने से प्रदूषण होता है। आप समझिए संजय जी कि क्या इनकी सोच है। हिंदुओं की लाशों को जलाने से जो उनकी जो अंतिम क्रिया होती है उसको दूर करने से माने उनको प्रदूषण होता है। दीपक जलाने से प्रदूषण होता है, होली के जलने से प्रदूषण होता है। कभी इन्होंने पूछा कि जो लोग मांस काट के सड़कों पर फेंक देते हैं उससे गंदगी नहीं होती है? ये एक्ट पर नहीं लिखेंगे, ये समाज में चर्चा नहीं करेंगे। तो ये तो इनका दोहरा चरित्र है। ये प्रदेश की जनता, देश की जनता लगातार जानती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, तो मैं तो एक बात कहूंगा संजय जी बड़ी जिम्मेदारी से, कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो किसी दल का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो निश्चित रूप से इसमें कोडीन सिरप में या किसी मामले में भी दोषी पाया जाएगा
और सारे साक्ष्यों की तलाश होगी। कोई लोग कह देते हैं साहब ये तो एआई के फोटो है, तो वो तो जांच में सामने आएंगे ना कि एआई के फोटो से कि संबंध थे कि क्या तक कनेक्शन था, कि रवि यादव कौन था जिसका कॉन्टेक्ट भी निकल करके आए थे सामने, जिन्होंने पेमेंट्स किया था उनके लिस्ट भी निकल के आई थी, उनके फोन नंबर भी संपर्क में आए। तो बहुत सारे तथ्य अभी खुलना बाकी है, धीरे धीरे बहुत सारे पन्ने खुलेंगे और निश्चित रूप से उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी।